करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड ने जो है बिहार में डीएलआरएस में वेरियस पोस्ट अमीन, कानूनगो, क्लर्क, एएसओ पद के लिए जो है बहाली निकाली थी 2023 में, और उसके एग्जाम जो है 2023 में ही हुआ। फिर आपका नोटिस आया, कई सारे रिजल्ट्स आए, ज्वाइनिंग हुआ, और फाइनली लोग इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। तो कई सारे लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर अलग-अलग अफवाहें फैलाए रहे हैं, जो कि गलत भी है, और मैं कई बार बोला भी हूँ, आपको एकजुट होने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से एलआरसी का जो प्रोस्पेक्टस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि वो प्रोस्पेक्टस आप देख लोगे तो जो भी आपका डाउट्स हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये प्रोस्पेक्टस मैं आपके सामने जो है शेयर करता हूँ, और ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आपका है, जिसमें दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यदेय आधारित, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका यहाँ आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। यानी जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट जो है एग्जाम के बेसिस पे आपका होगा, और ये एग्जाम जो है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ भी था ना, 2023 में आपका हुआ भी था, 2023 का ही है, और ये मॉडिफाइड है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरा गया था वो 12/5/2023 से, मतलब अंतिम तिथि जो है ये आपका था ऑनलाइन करने का। यहाँ पे आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो ये अलग-अलग पद के लिए जो है सीटें यहाँ पे दिया गया था कि किस पद के लिए कितना सीटें आपका है, वो यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे आप नोट पॉइंट नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है ना, मतलब 8,244 सीट है, तो इसका आधा यानी 4,122 सीटों का प्रावधान है, 50% का, है ना, प्रावधान है। लेकिन उसके आगे के पॉइंट को देखिए, प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि जो वेटिंग लिस्ट है, इसका अवधि कब तक रहने वाला है, क्या समय रहेगा, 50% वेटिंग लिस्ट का, वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देखेगा। डिपार्टमेंट को जो मन करेगा उसके हिसाब से कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है, चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। यानी जो योजना के अंतर्गत इसका सिलेक्शन हुआ है, उसका अगर अवधि बढ़ाया जाता है तो आपका अवधि भी विस्तार किया जाएगा, यानी आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा, ये भी यहाँ पे बोला गया है। एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, वो तो फिर बाद की बातें बाद में आपकी हो जाती है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि 50% वेटिंग लिस्ट तो आपका है, प्रावधान में दिया गया है, लेकिन ये 50% वेटिंग लिस्ट कब तक रहेगा, किस तरीके से वो जारी करेगा 50% वेटिंग लिस्ट, ये पूरा का पूरा अधिकार डिपार्टमेंट के पास है। आप सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर
कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जो है जारी किया जाए। जो लोग ये सोचकर लोगों को बरगला रहे हैं कि कोर्ट में केस कर देंगे तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट का कितना दिन तक रहेगा, उसका निर्धारण कैसे वो जारी करेगा, उसका निर्धारण विभाग करेगा, यानी एलआरसी ऑफिस से होगा। तो एलआरसी ऑफिस जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जब केस होगा तो वहां पे सीधे बोलेगा सर मैंने तो वेटिंग लिस्ट प्रावधान था लेकिन मुझे जरूरत नहीं था तो मैंने उसको खत्म कर दिया। तो कोर्ट केसेस के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको वेटिंग लिस्ट चाहिए, एकजुट रहिए, थोड़ा हर किसी पे विश्वास करिए। कुछ लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको निगेटिव तरीके से लेकर चल रहे हैं और दूसरे तरीके से उसको लोगों को समझाकर, फुसलाकर उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फंडिंग मिल सके और वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो सके। इस तरीके की केसेस कई बार देखने को मिला है फंडिंग को लेकर। तो इसमें आपको खुद सतर्क होना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे जो प्रावधान दिया गया, जो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया, वो साफ तौर पे आपको मैंने पढ़कर बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि पूरी चीजें समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो है, लेकिन वो कितना दिन तक रहेगा इसका निर्धारण विभाग करेगा। तो वो एक लिस्ट भी जारी कर सकता है वेटिंग लिस्ट का, 2 लिस्ट भी जारी कर सकता है, 3 लिस्ट भी जारी कर सकता है, 5 लिस्ट भी जारी कर सकता है, क्योंकि उसका निर्धारण उसके पास में है। वो जब चाहे उसको खत्म कर सकती है, जब चाहे उसको इंक्लूड कर सकती है। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिपार्टमेंट के ऊपर अगर आपका दबाव रहेगा तो डेफिनेटली वो चाहेगी कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो बाकी आपका जो भी सवाल हो, कोई अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।